दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 28 मार्च। 28 मार्च के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया। भारत कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया। यह दिल्ली में किया गया। ठीक, भारत कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन दिल्ली में किया गया। ये उद्घाटन जो है मैत्री पार्क का 1950 से 53 में युद्ध में जो भारतीय सेना के शांति मैत्री के कारण इसका जो है निर्माण किया गया है। ठीक, अब कोरियाई ने किया है तो साउथ कोरिया को और नॉर्थ कोरिया को दोनों को हम मैप में देख लेते हैं। ठीक, ये है नॉर्थ कोरिया और ये है साउथ कोरिया। ठीक, साउथ कोरिया की जो कैपिटल है वो सियोल है। साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है और ये इसकी सबसे बड़ी सिटी भी है। और यहाँ की करेंसी जो है कोरियन रिपब्लिक वॉन है। कोरियन रिपब्लिक वॉन। और प्रेसिडेंट जो है मून जी इन हैं और डिफेंस मिनिस्टर जो हैं सू वुक हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2021 में किसने आदिवासी टीवी पहल की शुरुआत की। मार्च 2021 में किसने आदिवासी टीवी पहल की शुरुआत की, तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन ने शुरू की है। ठीक, डॉक्टर हर्षवर्धन ने मार्च 2021 में आदिवासी टीवी पहल की शुरुआत की और 2025 तक पूरे भारत को टीवी मुक्त किया जाएगा। ठीक, और 2030 तक पूरे विश्व को जो है टीवी से मुक्त किया जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2021 में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपशिष्ट गृह के लिए हैदराबाद में कितने स्वच्छ मार्च 2021 में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपशिष्ट संग्रह के लिए हैदराबाद में कितने स्वच्छ ऑटो टिपर वाहनों की हरी झंडी दिखाई। ये कितने ऑटो टिपर को दिखाई है, तो 3। ठीक, 300। मार्च 2021 में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपशिष्ट संग्रह के लिए हैदराबाद में 300 स्वच्छ ऑटो टिपर वाहनों की हरी झंडी दिखाई। और तेलंगाना राज्य सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में 30% की वृद्धि की है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 28वां हुनर हाट किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है। 28वां हुनर हाट किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है, ये गोवा में किया जा रहा है। ठीक, 28वां हुनर हाट गोवा राज्य में आयोजित किया जा रहा है और गोवा में ही सिग्मा उत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक, गोवा राज्य में सिग्मा उत्सव का आयोजन किया गया है। अब गोवा में किया गया है तो मैप में देख लेते हैं गोवा को। ये यहाँ पर गोवा का है। ठीक, यहाँ पर गोवा ये जो है 2 राज्यों के साथ महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ सीमा बनाता है और पूरे भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। ठीक, अब चलते हैं गोवा के बारे में बेसिक डिटेल देख लेते हैं। गोवा, इसकी राजधानी जो है वो पणजी है। ठीक, गोवा की राजधानी पणजी है और पणजी राजधानी जो है जो पणजी शहर है ये मांडवी नदी के किनारे स्थित है। ठीक, पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है और गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी। गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी और गोवा के जो सीएम हैं वो प्रमोद सावंत हैं। ठीक, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत हैं और गवर्नर जो हैं भगत सिंह कोश्यारी हैं। ठीक, और गोवा जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ सीमा बनाता है और यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं वो दीपांकर दत्त हैं। चीफ जस्टिस दीपांकर दत्त हैं और इसकी जो गोवा की हाई कोर्ट है वो बॉम्बे में स्थित है। ठीक, और महाराष्ट्र, गोवा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये तीनों की जो है एक ही स्थान पर हाई कोर्ट है वो बॉम्बे में। ठीक, और गोवा में 2 झीलें हैं, एक रेसलम झील है और एक बांदेवा झील है। ठीक, और डैम जो है मतलब कि बांध है वो सैलिलम बांध है। ठीक, और गोवा में 2 ज़िले हैं, लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट 40 है। और यहाँ पर देख लेते हैं कितने नेशनल पार्क हैं। मलयालम नेशनल पार्क,
कोटिगियो नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बंदेला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नटवरली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंशी नेशनल पार्क और मदई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सलीम अली पक्षी विहार, इतना जो है गोवा में स्थित है। ठीक, अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने शाहीन A1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया? किस देश ने शाहीन A1 मिसाइल का परीक्षण किया? तो ये जो है पाकिस्तान ने किया है। ठीक, ये पाकिस्तान ने किया है। तो अब पाकिस्तान ने की तो इसको मैप में देख लेते हैं, पाकिस्तान कहाँ पर स्थित है। ये है पाकिस्तान। और भारत के जो है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये जो हैं 5 राज्य भारत के पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद 30 मई 2021 के किस देश को 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 30 मार्च 2021 से किस देश के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे? तो ये जाएंगे तजाकिस्तान। कहाँ पे? तजाकिस्तान। ठीक, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद 30 मार्च 2021 से तजाकिस्तान देश के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। अब तजाकिस्तान जाएंगे तो उसको मैप में हम देख लेते हैं, तजाकिस्तान कहाँ पे है। ये है, ये तजाकिस्तान है। ठीक, और तजाकिस्तान की जो है कैपिटल है वो दुशांबे है। तजाकिस्तान की कैपिटल वो दुशांबे है और ये यहाँ की सबसे बड़ी सिटी भी है। ठीक, और करेंसी जो है वो सोमानी है। करेंसी सोमानी है। प्रेसिडेंट जो है यहाँ के इमामली रहमान है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि कितने IIM के साथ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने 27 मार्च 2021 तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं? कितने IIM के साथ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने 27 मार्च 2021 तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं? तो ये कितने तक किए हैं? ये 9 है। ठीक, 9 IIM के साथ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने 27 मार्च 2021 तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य या यूनियन टेरेटरी में 58,627 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 54 विकासात्मक परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 58,627 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 54 विकासात्मक परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं? ये जो है जम्मू कश्मीर में। ठीक, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 58,627 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 54 विकासात्मक परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। अब जम्मू कश्मीर में की जा रही हैं तो जम्मू कश्मीर का पिछला करंट अफेयर्स भी देख लेते हैं। ठीक, जम्मू कश्मीर में सरकार ने PMAY के लाभार्थियों के लिए 2 लाख रुपए की ऋण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ठीक, और अगला है कि जम्मू और कश्मीर में कृषि विभाग ने मार्च 2021 में कुपवाड़ा में कृषि परिसर में 1 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया है। अगला है कि CRPF ने कश्मीरी लोगों के कल्याण के लिए अपना अभियान जारी रखते हुए एक निःशुल्क चिकित्सक शिविर का आयोजन किया है। और अगला है जम्मू और कश्मीर में आवाम की बात परियोजना की शुरुआत की गई है। अगला है किस जम्मू कश्मीर राज्य में रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना को मंजूरी दी गई है। और अगला है मार्च 2021 में आम जनता और पर्यटकों के लिए एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खोला गया है। ठीक, ये थे जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स। अब जम्मू कश्मीर को लोकेशन में देख लेते हैं। ये है जम्मू कश्मीर, ये जो है पंजाब, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के साथ सीमा बनाता है। ठीक, अब इसके बेसिक डिटेल देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर, इसकी 2 कैपिटल है, एक श्रीनगर एक जम्मू। ठीक, जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल है, एक श्रीनगर और एक जम्मू। श्रीनगर जो है समर कैपिटल है और जम्मू जो है वो विंटर कैपिटल है। ठीक,
और जम्मू कश्मीर की स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुई थी। ठीक, और यहाँ के लेजिस्लेटिव गवर्नर जो हैं वो मनोज सिन्हा हैं। अगर पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर के प्रथम लेजिस्लेटिव गवर्नर कौन थे, तो गिरीश चंद्र मुर्मू थे। ठीक, और यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं वो पंकज मित्तल हैं। चीफ जस्टिस पंकज मित्तल। और जम्मू कश्मीर जो है 2 राज्य के साथ और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है और पंजाब और हिमाचल प्रदेश, ये जो है 2 राज्य हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो है 27 मार्च को। ठीक, विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। और ये विश्व रंगमंच दिवस की जो है 1961 में स्थापना हुई थी। ठीक, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, अब मार्च में डे की बात कर लेते हैं, कितने इम्पोर्टेंट डे आए हैं मार्च में। तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस हर साल मनाया जाता है। और 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। और जो है विश्व श्रवण दिवस भी मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को CISF की स्थापना मनाई जाती है। और 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया 2021 में। और 14 मार्च को दुनिया भर में नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। और 16 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस मनाया जाता है। 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है। और 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है। और विश्व गौरैया दिवस वर्ल्ड स्पैरो डे भी मनाया जाता है। और 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है। और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग या TB दिवस मनाया जाता है। इतने जो हैं मार्च में इम्पोर्टेंट डेज हैं। ठीक, और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2021 में मेडागास्कर में भारतीय प्रवासी पर एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया। मार्च 2021 में मेडागास्कर में भारतीय प्रवासी पर एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया। तो ये जो है मतलब कि ये भी दोनों, मतलब कि क्रिश्चियन नताशे और नरेंद्र मोदी दोनों लोगों ने किया है। ठीक, और पोर्ट एहोला मेडागास्कर में स्थित है। ठीक, पोर्ट एहोला मेडागास्कर में स्थित है। अब मेडागास्कर की लोकेशन देख लेते हैं कहाँ पे है। ये है मेडागास्कर। ठीक, ये मेडागास्कर है। और इसकी जो कैपिटल है वो अनंतनारियो है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के मंत्रिमंडल ने 2 और शहरों को पुलिस आयुक्तालय में बदलने के लिए अपनी मंजूरी दी है। ये किसने अपनी मंजूरी दी है, ये बिहार ने। ठीक, बिहार राज्य के मंत्रिमंडल ने 2 शहरों को पुलिस आयुक्तालय में बदलने की मंजूरी दी है। ठीक, अब बिहार ने की है तो बिहार के बारे में और भी करंट अफेयर्स देख लेते हैं। सॉरी, बिहार नहीं, ये इसका आंसर उत्तर प्रदेश होगा। ठीक, इसका आंसर जो है उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने शहरों को पुलिस आयुक्तालय में बदलने की मंजूरी दी है। ठीक, अब उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं पिछला करंट अफेयर्स। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय वाराणसी के कामाख्या में बनाया गया है। अगला है उत्तर प्रदेश जल्द ही काला नमक चावल के नाम से प्रसिद्ध 20 टन बुद्धा चावल की खेप सिंगापुर में भेजने को तैयार है। और अगला है वाराणसी में फूलों, सब्जियों और बागवानी का 2 दिवसीय उत्सव आयोजित किया गया है। अगला है कि सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया है। अगला है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 27 बिजली सब स्टेशनों का उद्घाटन किया। और अगला है कि अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है। और अगला है कि उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया है। और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने महिला योद्धाओं के नाम पर 3 PSC महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है।
और अगला है मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण मिशन के हिस्से के रूप में UPFPO शक्ति पोर्टल की शुरुआत की है। और अगला है मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले में केले महोत्सव का आयोजन किया है। ठीक, और भी इसके बारे में देख लेते हैं। अब अगला है उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। और अगला है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। और भारतीय पर्यटक सांख्यिकी के अनुसार उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटक में पहले स्थान पर है और तमिलनाडु जो है वो विदेशी पर्यटक में सबसे पहले स्थान पर है। ठीक, और अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक और धार्मिक दौरे के लिए मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। और अगला है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया है। मिशन शक्ति की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का आदेश दिया है। और उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले को कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल पुस्तकालय की शुरुआत की है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक हैशटैग अभियान शुरू किया है, हाथ धोना रोके कोरोना। ठीक, और अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति का दूसरा चरण शुरू किया है। और गुड़ महोत्सव का उद्घाटन लखनऊ में 6 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश में किया गया। इतने जो है उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी रखिएगा। और अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की लोकेशन। ये है उत्तर प्रदेश की लोकेशन मैप में। और उत्तर प्रदेश 9 राज्यों के साथ सीमा बनाता है और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ बनाता है। अब उत्तर प्रदेश के बारे में बेसिक डिटेल देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ठीक, और उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 28 लोकसभा सीट, 80 लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट 31, विधानसभा सीट 403 और विधान परिषद सीट 100 है। ठीक, और उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुआ था। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ हैं और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। और उत्तर प्रदेश के जो चीफ जस्टिस हैं वो गोविंद माथुर हैं। और उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट इलाहाबाद में स्थित है। और उत्तर प्रदेश किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ये जो है 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। और ये दिल्ली जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसके साथ भी सीमा बनाता है। और उत्तर प्रदेश में 2 नेशनल पार्क हैं, दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ठीक, इतना जो है उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखिए। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के युवाओं के लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की घोषणा की है? मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के युवाओं के लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की घोषणा की है? ये जो है बांग्लादेश के लिए किया है। ठीक, मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के युवाओं के लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की घोषणा की है। अब बांग्लादेश के लिए किए हैं तो बांग्लादेश को मैप में देख लेते हैं। ये है बांग्लादेश। ठीक, ये बांग्लादेश है। ये भारत के पश्चिम बंगाल और मेघालय, असम और मिजोरम और त्रिपुरा के साथ सीमा बनाता है। ठीक, ये भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम के साथ सीमा बनाता है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2021 में मध्य दिल्ली में मुठभेड़ का हिस्सा बनने वाली दिल्ली पुलिस की पहली महिला कार्मिक कौन बनी है? मार्च 2021 में मध्य दिल्ली में मुठभेड़ का हिस्सा बनने वाली दिल्ली पुलिस की पहली महिला कार्मिक कौन बनी है? तो ये जो है प्रियंका बनी है। ठीक, ये प्रियंका बनी है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनिल धारकर का मार्च 2021 में निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? अनिल धारकर का मार्च 2021 में निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था?
तो ये जो है पत्रकारिता से संबंधित थे। ठीक, ये हैं अनिल धारकर, ये पत्रकारिता से संबंधित थे। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अप्रैल 2021 में होने वाले जलवायु पर आभासी नेताओं के सम्मेलन के लिए कितने विश्व नेताओं को आमंत्रित किया है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अप्रैल 2021 में होने वाली जलवायु पर आभासी नेताओं के सम्मेलन के लिए कितने विश्व नेताओं को आमंत्रित किया है? तो ये 40 को किया है। ठीक, 40 विश्व नेताओं को जो बाइडेन ने आमंत्रित किया है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि द रथबोन फोलियो पुरस्कार 2021 किसने जीता? द रथबोन फोलियो पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो कारमेन मारिया मचाडो ने। कारमेन मारिया मचाडो ने, ये हैं कारमेन मारिया मचाडो। कारमेन मारिया मचाडो ने अपनी पुस्तक इन द ड्रीम हाउस ए मेमायर के लिए रथबोन्स फोलियो प्राइज़ 2021 जीता है। और अगला है 2019 की किताब में लेखक ने अपने पूर्व साथी के साथ समान सेक्स संबंध और उसके साथ दुर्व्यवहार अपने अनुभवों पर चर्चा की है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हर साल किस तिथि को अर्थ आवर मनाया जाता है? हर साल किस तिथि को अर्थ आवर मनाया जाता है? तो मार्च महीने के आखिरी शनिवार को अर्थ आवर मनाया जाता है। ठीक, अर्थ आवर 2021 में 27 मार्च 2021 को मनाया गया है। ठीक, और 2021 का विषय था पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन। पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। ठीक, ये जो है 2021 के अर्थ आवर का थीम था। अब चलते हैं इसके बारे में और भी देख लेते हैं। यह दिवस वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित एक विश्वव्यापी आंदोलन है जो व्यक्तियों, समुदायों, कॉरपोरेटर और घरों को 8:30 से 9:30 बजे तक 1 घंटे के लिए अपनी लाइट बंद करने के लिए प्रोत्साहित करता है। और अगला है कि यह 2007 में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में ऊर्जा की खपत और पर्यावरण पर इसके प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक लाइट ऑफ इवेंट के रूप में शुरू किया गया है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व रंगमंच दिवस जो है 27 मार्च को मनाया जाता है और यह हर साल इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट की कार्यकारी परिषद विश्व रंगमंच दिवस के लिए संदेश लिखने के लिए एक उत्कृष्ट थिएटर व्यक्तित्व का चयन करती है। और विश्व रंगमंच दिवस 2021 के संदेश के लेखक यूनाइटेड किंगडम के हेलन मिरेन हैं। ठीक, और पहला विश्व रंगमंच दिवस संदेश जीन कॉकटिव द्वारा 1962 में लिखा गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय खाद्य निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने? भारतीय खाद्य निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? ये हैं आतिश चंद। ठीक, आतिश चंद भारतीय खाद्य निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 14 जनवरी 1965 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने 26 मार्च को अपनी स्वतंत्रता और राष्ट्रीय दिवस के 50 वर्ष का जश्न मनाया? हाल ही में किस देश ने 26 मार्च को अपनी स्वतंत्रता और राष्ट्रीय दिवस की 50 वर्ष का जश्न मनाया? तो ये बांग्लादेश। ठीक, बांग्लादेश ने 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश को शेख मुजीबुर रहमान द्वारा एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया था। और बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं वो शेख हसीना हैं और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, यहाँ की मुद्रा टका है और बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन दोबारा कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति बने हैं? हाल ही में कौन कांगो गणराज्य के दोबारा राष्ट्रपति बने हैं? ये बने हैं सासो नगेसो जो हैं
वो कांगो गणराज्य के दोबारा राष्ट्रपति बने हैं और कांगो की राजधानी ब्राज़ाविल है और कांगो गणराज्य की मुद्रा फ्रैंक है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस तिथि को वर्चुअल मोड में नथालेस के 7वें वार्षिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है? ये 26 मार्च 2021 को किया है। ठीक, यह शिखर सम्मेलन इंडियन हेल्थ सिस्टम एक्सपेंशन इन पोस्ट कोविड एरिया पर केंद्रित था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने 26 मार्च 2021 को परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन का सफल परीक्षण किया? ये पाकिस्तान ने किया। ठीक, पाकिस्तान देश ने 26 मार्च 2021 को परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का सफल परीक्षण किया गया। ठीक, और ये मिसाइल जो है अपनी रेंज से 9 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखती है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना लक्ष्मीप्रिया मोहपात्र का निधन हो गया है? ये लक्ष्मीप्रिया मोहपात्र हैं। किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना लक्ष्मीप्रिया मोहपात्र का निधन हुआ? तो ये उड़ीसा की थी। ठीक, उड़ीसा। इन्होंने 1947 में पुरी के अन्नपूर्ण थिएटर में अपनी नृत्य करियर की शुरुआत की। उन्होंने 4 ओडिसी फिल्मों में भी काम किया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल के क्वेश्चन देख लेते हैं। कल का क्वेश्चन है कि किस राज्य ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया था? किस राज्य ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया था? तो ये मध्य प्रदेश ने शुरू किया था। और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने 18 देशों के लिए 38 सैटेलाइट लॉन्च किया? ये रूस ने किया था। ठीक, और मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में केले महोत्सव का आयोजन किया? ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश में किया गया था। ठीक, और अगला है कि मार्च 2021 में जल शक्ति मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र कार्यालय परियोजना सेवाओं और किस देश के साथ साझेदारी की? ये डेनमार्क के साथ की है। ठीक, और अगला है कि किस राज्य ने देखो अपना प्रदेश अभियान शुरू किया है? ये शुरू किया है अरुणाचल प्रदेश ने। और अगला है कि जस्टिस 1V रमण भारत के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे? ये 48वें बनेंगे। ठीक, ये रहे कल के प्रश्न। अब आज के प्रश्न देख लेते हैं कि आज के प्रश्न क्या क्या हैं। ठीक, पहला है, मार्च 2021 में किसने नई दिल्ली में यूनेस्को की महानिदेशक आंद्रे अजोले के साथ एक आभासी बैठक की? और अगला है कि सिग्मा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया स्कीम किस वर्ष तक खेल मंत्रालय द्वारा बढ़ाया गया है? और अगला है कि किस भारतीय तटरक्षक जहाज को औपचारिक रूप से मार्च 2021 में चेन्नई में कमीशन किया गया है? और अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली शतरंज अकादमी किस राज्य में बनाई जाएगी? और अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 में प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? ये थे आज के क्वेश्चन। इसको जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको याद नहीं है तो आप कल का वीडियो रिवाइज कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। और ये भी बताइएगा कि जो है आपको ये वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।